यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और इसका 10वां बाब जो 11 आयात पर मुश्तमिल है। फिर मैंने एक और जोर आवर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धुनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानंद था और उसके पांव आग के सुतूनों की मानंद और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा और बायां खुशकी पर और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बबर फाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी के जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और जो अब्दुराबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर न होगी, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वह छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है।